नमस्कार, IBC24 उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज श्रावण का पवित्र आपको इस दिन शिव भक्त और शिवालयों में हर हर महादेव के गूंज सुनाई देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त 4 संवाददाता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं और एक समय औद्योगिक राजधानी कही जाने वाली कानपुर से हमारे साथ अवनीश अवस्थी जुड़े हैं। अब हालांकि औद्योगिक राजधानी का दर्जा नोएडा और गाजियाबाद के पास चला गया। आदर्श गुप्ता हरदोई से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अखंड प्रताप राय, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और सावन का आज पहला दिन है, राजधानी में क्या माहौल है? चारों तरफ शिवमय होगा, वो तो है ही है। कहाँ पर आप मौजूद है, पहले बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के मैं इस वक्त गोमती नगर इलाके के एक बहुत बड़े मंदिर पर हूँ। ठीक मेरे पीछे आप परिसर देख सकते हो और शिवालयों पर भक्तों की एक लंबी कतारें हैं। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर है, कोनेश्वर मंदिर है। किलोमीटर की लंबी कतारें। वहां पर हालात ये है कि गाड़ी खड़ी करके लोग पैदल लंबी लाइन में लग करके अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोग मंदिरों में जा रहे हैं। कई घंटों के बाद उनका नंबर आ रहा है और घंटियों की गूंज लगातार जो मंदिरों से निकलती हुई नजर आ रही है। जो श्रद्धालु हैं उनका जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सावन का पहला सोमवार है और सुबह 4 बजे से ही जो भक्त हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच चुके हैं और अपने आराध्य के दर्शन के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब उनकी बारी आए। सुबह 4 बजे से ही तमाम जो शिवालय थे, करीब 270 शिवालय हैं पूरे राजधानी में, जहां पर पुलिस के एक इंतजाम किए गए हैं और साफ तौर पर वहां पर कड़े इंतजाम किए गए, किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ वहां पर जो मेडिकल की टीम है वो भी उपस्थित है कि कोई अगर कोई दिक्कत आती तो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए राजधानी लखनऊ में पुलिस का भी एक अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। 270 शिवालयों पर लगातार जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार आकर के अपने भगवान, अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और मंदिरों में अपने प्रभु के दर्शन के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए लगातार पहुंचते हुए चले जा रहे हैं। राहुल, एक और बात आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पर मार्ग है, यहाँ पर बाराबंकी पड़ता है। बाराबंकी में एक बहुत बड़ा भोलेनाथ का मंदिर है, तो उस रूट पर भी वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। 112 नंबर की जो गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और पुलिस उस रूट पर मुस्तैद है। डाइवर्जन किया गया है राजधानी लखनऊ के लिए। पूरे सावन महीने में जिस जगह से ये रूट गुजरेगा वहां पर कहीं ना कहीं गाड़ियों से जो गुजरने वाले लोग होंगे उनके लिए रूट जो डाइवर्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजधानी लखनऊ का जो मनकामेश्वर मंदिर है वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। वहां पर आपको बता दे राहुल कि वहां पर रुद्राभिषेक के लिए स्लॉट पहले से ही बुक हो गए हैं और लोग वहां पर जाकर के रुद्राभिषेक कराएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन स्लॉट के रूप में। तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अपने भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के लिए लोगों ने पहले से ही स्लॉट बुक करा रखे हैं। और साध्वी देवगिरी के बारे में आप जानते हैं राहुल कि वहां पर जिस तरीके की व्यवस्था होती है मनकामेश्वर मंदिर में, तमाम जो श्रद्धालु हैं राजधानी लखनऊ में, वहां पहुंच करके श्रद्धालु अपनी मन की मांग पूरी करने के लिए वहां पहुंचते हैं और अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। जी राहुल, बिल्कुल, और मान्यता भी है कि जो आप मन से मानते हैं मन कामेश्वर मंदिर में, वो पूर्ण भी हो जाता है और आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो। अखंड, इंद्रवीर और अवनीश और आदर्श और जितने भी मेरे संवाददाता हैं उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड, क्या खबर है इंद्रवीर? आज तो आप भी मंदिर के बाहर हैं, अवनीश अवस्थी भी है और आदर्श भी है। कहाँ पर आप मौजूद हैं इंद्रवीर? जी बिल्कुल, मैं इससे पहले कहूँ, मैं बता दूं कि जो है हमारे कलीग अखंड आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए अखंड। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, वाह। राहुल, एक खबर है नगर विकास को लेकर के। जिस तरीके से हमने राजधानी की एक सड़क पर दिखाया था, एक बहुत दर्दनाक एक हादसा हुआ है राजधानी लखनऊ में, जहां पर नगर निगम की पोल खोलती हुई तस्वीर आई और पूरा देश उस खबर को देख करके सन्न रह गया है। एक परिवार जिसके ऊपर से साया उठ गया है, उस परिवार का केवल एकमात्र व्यक्ति कमाने वाला नगर निगम की लापरवाही के चलते, नगर विकास की लापरवाही के चलते काल के समा गया और सबसे बड़ी बात है उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। किस तरीके से नगर निगम की लापरवाही है, नगर विकास की लापरवाही, हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था राहुल। राजधानी में हालात बद से बदतर है। नगर विकास विभाग न जाने क्या कर रहा है।
ऐसे खुले नाले, कई ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त नाले नहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। वहां पर केवल और केवल पानी नजर आता है। एक हादसा होता है जहां पर एक युवक अपनी दुकान पे काम करने के लिए निकलता है, लेकिन नाले का स्लैब खुले होने के चक्कर में वो उस नाले में बह जाता है। 28 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। नगर निगम की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको उसकी डेड बॉडी मिलती है, ना कि एनडीआरएफ को मिलती है, ना कि एसडीआरएफ को मिलती है, ना ही नगर निगम को मिलती है। बहुत बड़ी लापरवाही है राहुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस लापरवाही पर नगर निगम ने क्या किया है, केवल अपने एक जेई को सस्पेंड किया है, एई को कारण बताओ नोटिस दिया है, जो ठेकेदार था, सफाई ठेकेदार था, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। साथ ही साथ जो मृतक है उनकी पत्नी की शिकायत पर वहां के जो सभासद हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही राहुल कि इतनी तस्वीरें आती हैं, आप लोगों से एक मोटा धन वसूलते हो, शुल्क वसूलते हो, उसके बाद हालात क्या है कि एक व्यक्ति उस नाले के खुले हुए स्लैब में उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। आज उसका परिवार क्या उसके ऊपर बीत रही होगी, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न्याय तब मिलता अखंड, न्याय तब मिलता कि जब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाता ना। क्यों भाई खुला है, ये तो आपकी गलती है ना। तो गैर इरादतन हत्या का मामला जब दर्ज होता ना, तब इन्हें समझ में आता और आगे सबक लोगों को मिलता। ठीक कह रहा हूं कि नहीं अखंड? ऐसा बिल्कुल होना राहुल, चाहिए कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गैर लेकिन हत्या ऐसी का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया जाए, तब ये सुधरेंगे। नहीं तो सुधरने वाले नहीं है, ये लिख कर ले लीजिए आप। केवल बहरहाल खाना धन्यवाद पूर्ति अखंड होती है आपका। राहुल, केवल खाना पूर्ति हाँ, होती है, और खाना पूर्ति, पूर्ति के वही कई तो चक्कर में सारी चीजें खाना बिगड़ती हैं। पूर्ति। लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ पे कार्रवाई दिख रही है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी कार्रवाई भी नहीं होती है, लेकिन इतनी कार्रवाई नाकाफी है और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इंद्रवीर, मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन अवनीश अवस्थी से जान लेता हूं कि खबर आज की क्या है। कानपुर से बड़ी खबर क्या है अवनीश? कानपुर की जो जिस तरीके से सभी साथी सभी मंदिरों में खड़े हैं, उस तरीके से मैं भी यहाँ पर जो, क्योंकि कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर गंगा के किनारे कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है। आनंदेश्वर मंदिर है यहाँ पर, जो कि काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ रात से ही यहाँ पर पहुंच रही है। और आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर साफ तौर पर जो है पुलिस निगरानी कर रही है, इसके साथ साथ ड्रोन भी कहीं ना कहीं लगाए गए, और लगभग सभी मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, ताकि जो जिस तरीके से जब भीड़ होती है तो कोई ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है चोरी करते हैं या किसी न किसी की पर्स छीनने का काम करते हैं, तो वो ना हो सके ऐसी घटना। इसको लेकर के कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है उसने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी। मैं गंगा किनारे नजदीक हूँ, लेकिन क्योंकि लाइव का समय था मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन इस रास्ते पर भी कहीं ना कहीं भीड़ लगातार जो है, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और रात से ही 12 बजे के बाद से ही जो है गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और गंगा के आसपास के जितने भी यहाँ पर जिले हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, और रात से ही डेरा बसाया हुआ। और सुबह से लाखों की संख्या में अगर कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, गंगा स्नान। उसके बाद में जो गंगा के किनारे जो मंदिर है उन सभी में दर्शन और पूजा और अर्चना लगातार जारी है। धन्यवाद। देखिए, ये भारत की खूबसूरती है। जेठ का महीना होता है तो लखनऊ और उसके पास बड़ा मंगल मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। श्रावण के महीना में सोमवार का अलग ही महत्व है। आप देखिए, सारे संवाददाता हमारे मंदिर पर मौजूद है और आपको घंटे की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, घंटे की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। इंद्रवीर के पीछे बड़ा बेहतरीन दृश्य दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ के किसी मंदिर में मौजूद है। इंद्रवीर को फुल फ्रेम में लेकर आइए। कहाँ है इंद्रवीर आप, और इसकी क्या महत्ता है, क्या महत्व है, यहाँ लोग दूर दूर से क्यों आते हैं? सारी बात हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए राहुल, हमारी मौजूदगी जो है रायबरेली के शहर स्थित कोतवाली क्षेत्र के अंदर बात करें अगर तो जगन्नाथेश्वर मंदिर में है। और ये मंदिर कई वर्षों से जो है यहाँ पे है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है वो सिंह मुखी शिवलिंग स्थापित की गई है। बाकी जगह जो शिवलिंग होते हैं वो दूसरे, और यहाँ पे नर्मदेश्वर के वहां से जो है शिवलिंग लाया गया था। जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, जो राजा है चंदापुर, वो ऐसी बताते हैं कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर से लाए गए हैं। और इनकी जो अगर बात करें तो बेसिकली
विशेषताएं कई सारी है जगदम्बेश्वर मंदिर की हमारी मौजूदगी। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ये लोग जो है सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये है। और इस मंदिर में सुबह से अगर मान जी जी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, ये आप देखिए महिलाएं जो है सेल्फी भी ले रही है मंदिर में भी अब जी जी हम जी बिल्कुल। और चूंकि हर जगह आज एक क्रेज है राहुल, आप भी जानते हैं कि ज्यादातर लोग मंदिर हो या मस्जिद हो या मॉल हो कहीं भी जाते हैं तो ज्यादातर लोग सेल्फी जरूर निकालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ इस मंदिर में, जगदम्बेश्वर मंदिर में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और बाबा आप ये देख सकते हैं कि बाबा जगदम्बेश्वर की एक तस्वीर भी जो है बाकायदे लगाई गई है। और यहाँ पे महिलाएं हैं और ये जो है वो ले रही है, इनसे बात भी करेंगे। आप सबसे पहले तो सावन की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और कैसे मानते हैं बाबा जगदम्बेश्वर मंदिर को आप लोग? बहुत अच्छे से मानते हैं जी। और हमेशा श्रद्धा बनी रहती है और हम लोग हमेशा आते ही रहते हैं जी। हर सोमवार को भी आते हैं और हमें बहुत श्रद्धा है जी। और अगर बात करें तो सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोग? जी 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 सभी ले रहे हैं बाबा के साथ में जी। तो यादगार के लिए। राहुल बाबा के सावन 2025 की यादगार में ये सेल्फी ले जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा राहुल, सबसे बड़ी विशेषता कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बाबा का दरबार है, हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ ज्यादा है। आज बाबा ने हमें बुलाया नहीं, हमने कहा कि आप हमारी जो मुख्य चीजें हैं वो आप जन जन तक पहुंचाएं, ये हमारा काम है। तो मैं आपको दिखाऊंगा राहुल। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे रुद्राभिषेक भी चल रहा है, जो कि कई सारे परिवार एक साथ ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में साथ कि ये रुद्राभिषेक चल रहा है राहुल। और यहाँ पे जो है ये कई सारे महापंडित बैठे हुए हैं और रुद्राभिषेक जो है पंडित जी करवा रहे हैं। और ये परिवार अलग अलग रुद्राभिषेक है जो मान्यताएं हैं वो लोग करवाते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये पूजा चल रही है। और ये हमारे पास अगर हम कोशिश करेंगे बात करने की, अगर बात हो जाए तो रुद्राभिषेक चल रहा है सर। अभी क्योंकि अगर बात नहीं कर सकते क्योंकि शायद मौन है। और मेन राहुल अगर बात तस्वीरें दिखाइए। विशेषता है सुबह से लगभग अगर बात करें तो लगभग सुबह 4 बजे से इस मंदिर में भीड़ लगी हुई है और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अपने पहले सावन के सोमवार को लोग अच्छे से अपनी जो मनोकामना है वो भगवान के सामने रख रहे हैं। और आने वाले समय में भी चूंकि कांवड़ियों को भी और हर जिला प्रशासन अगर बात करें तो अलर्ट है। और चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो, जो ऊपर से शासनादेश मिला है उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं और आगे भी करवाते नजर आ रहे हैं। जी राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आपने इतना और आज सिलसिला चलता रहेगा, लोग मंदिर में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, रखेंगे। तो आदर्श को लेकर आइए और ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जितेंद्र श्रीवास्तव को लेकर आइए, इन तीनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। आदर्श आज भी खबर है जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा आज हम हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी बिलग्राम थाना क्षेत्र के अंदर खड़े। यहाँ पर 50 मीटर की दूरी से माता मनसानाथ का मंदिर है। उस मंदिर को जाने से पहले हम यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं दिखाना चाहते हैं। क्या नाम है दिखाने के? आप जी राहुल जी, ये जो मेन रोड बना हुआ है मनसानाथ मंदिर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। और ये यहाँ नगर पालिका की एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर हजारों कांवड़िया इसी यहाँ जो मनसानाथ मंदिर में कांवड़ चढ़ाते हैं और इस मेन रोड को खुला छोड़ दिया गया है। अगर इसमें कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर हम कहना चाहें पानी की व्यवस्था, अब हम पानी की व्यवस्था को भी दिखाना, ये मेन रोड खुला पड़ा है। देखिए ये यहाँ से कांवड़िया निकलती है, ये रोड है, ये पीछे वाला रोड मनसानाथ मंदिर को जाती है। और हम यहाँ पानी की व्यवस्था दिखाएंगे, नगर पालिका की जिम्मेदारियों को एहसास कराना चाहते हैं। ये यहाँ पर नल लगा हुआ है, ये यहाँ पर पानी देगा, ये पानी देखिए, ये नल खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई पानी व्यवस्था नहीं है। यहाँ ये बंदर, क्योंकि बंदर जो है यहाँ पर भी हाँ अब ये यहाँ देखिए पानी की व्यवस्था है, ये नल हम चला रहे हैं लेकिन पानी यहाँ नहीं है। जबकि कांवड़िया दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ की नगर पालिका की हम
ग्राउंड लेवल पर IBC 24 सीरियल लाइव दिखला रहा है। ये पानी जो दोनों पानी जो बंद पड़े हैं, आगे जब कांवड़िया यहाँ पर जाएंगे पानी की व्यवस्था कहाँ तक है। अगर आप पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस तो यहाँ पर चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मी हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये सब देखिए राउंड पे लगे हुए कांवड़िया को लेकर। और हमारे कुछ पुलिस कर्मी से जानना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। जी सर, सर आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? सर लोग सुबह 8 बजे से हैं। तो हमारे साथ यहाँ CI सर हैं। जी सर। जी जी सुबह 8 बजे। सर यहाँ जो कांवड़िया निकल उनको लेकर क्या कहेंगे आप? एक व्यवस्था उनके लिए हम लोग लगाए गए हैं। कांवड़िया रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं चलने दिया जा रहा, भारी वाहन रोका गया, डाइवर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए है, पूरा व्यवस्था चौबंद है। यहाँ से वहाँ तक सही आपने। तो राहुल जी यहाँ पर जो है पुलिस की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, पूरी व्यवस्था संभाल रही है। लेकिन यहाँ नगर पालिका की कहीं ना कहीं जो पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है रोड है। और दूसरा बताएं यहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि यूपी सरकार कांवड़ियों को लेकर देखिए दोनों अगर दोनों जब तक नगर पालिका और पुलिस, देखिए पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद जैसा कि आप बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जी जी लेकिन नगर पालिका को भी अपना इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन दी है कि कांवड़ियों को जी जी जब वो गुजरे उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पीने का पानी नहीं मिलेगा और मेन होल खुला रहेगा, तो ऐसे तो हादसे को आमंत्रण देने का काम कर रहा है नगर पालिका ना, ये नहीं होना चाहिए। सुधर जाइए आप लोग राहुल जी नगर पालिका वालों। हाँ बोलिए। राहुल जी, एक चीज हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो कूड़ा होता है एक तो गीला होता है, हरे में डाला, एक लाल में डाला था सूखा। लेकिन यहाँ पर मैं हरदोई से बिलाम होते आया हूँ और बिलाग्राम की खास जगह पर न तो यहाँ पर कोई कूड़ा दान दिखाई पड़ा हमको। जो भी कूड़ा अपना मेन रोड पे डाला गया है, ये भी कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही ही उजागर कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी राहुल। आपका इस पूरी जानकारी के लिए आदर्श। जितेंद्र श्रीवास्तव और ज्ञानेंद्र बचे हैं। जितेंद्र, पहले मैं आपका रुख करूंगा, आज बस्ती से बड़ी खबर कौन सी? बिल्कुल राहुल, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की, जिस तरीके से सावन तो आ चुका, फिलहाल आज सावन का पहला सोमवार है, भीड़ भी देखने को मंदिरों में मिल रही है। लेकिन बस्ती में अगर जो है जिस तरह के सावन को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि 22 तारीख को बस्ती में तेरस के दिन में बाबा भदेश्वर नाथ सहित तमाम ऐसे जो मंदिर है जहाँ पे जलाभिषेक करना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग अगर मैं बात की जाए तो बस्ती के जो प्रशासन है, यहाँ तक के मंडलीय अधिकारी की बात करें तो यह चैलेंजिंग होता है बस्ती का भदेश्वर, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो कांवड़िया जल भर के आते हैं। लेकिन चैलेंजेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये मानते हैं कि अयोध्या से जो है सरयू जल भर के जो है बस्ती भदेश्वरनाथ तमाम मंदिरों पर लोग जलाभिषेक करते हैं। ये चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, अगर मैं पिछली बात के आंकड़ों की बात की जाए 8 लाख श्रद्धालुओं ने बस्ती में जलाभिषेक किया था बाबा भदेश्वरनाथ सहित तमाम मंदिरों का। फिलहाल बस्ती के जो तो बात की जाए अगर ADG जोन वो स्वयं बस्ती यहाँ पे आए और तमाम अधिकारियों के साथ अयोध्या की सीमा से लेके बस्ती के बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर तक उन्होंने स्वयं जायजा लिया। यहाँ तक कि एक बस में उन्होंने बैठ के सभी अधिकारियों को बैठाया, चाहे वो DM की बात कीजिए, SP की बात कीजिए और विभागीय जो अधिकारी हैं, सभी लोग बस में बैठ के पूरे स्थानों का निरीक्षण किए और सख्त निर्देश भी दिया कि किसी तरह की कोई दिक्कत न। क्योंकि राहुल मैं बता दूं कि इस बार IBC के जरिए बाबा भदेश्वरनाथ सहित वो जो संगम होता है, जो एक भगवा में रंग दिखाई पड़ता है, वो शायद इस बार IBC के जरिए दर्शक उस भगवा रंग को देख पाएंगे। राहुल, फिर सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की व्यवस्था की जा रही है। 18 तारीख से लखनऊ और गोरखपुर के बीच में जो सारे रास्ते ये पूरी तरीके से डाइवर्जन कर दिए जाएंगे, जो 24 तारीख तक रहेगा। क्योंकि पिछली बार 8 लाख श्रद्धालु थे, तो हो सकता है इस बार जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देगा। राहुल, धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ज्ञानेंद्र, क्या खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल राहुल, देखिए खबर दो है और दोनों खबर स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे। पहली जो बड़ी खबर में बात करेंगे, देखिए सावन का आज पहला सोमवार है और कल ही से तैयारियों को लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासनिक अमला तैयार था और तीनों धाम भैरहरण धाम और घोषानाथ धाम और बिलखानाथ धाम की तैयारियां पूरी कर ली गई। लेकिन कहीं तैयारियों में कहीं एक चूक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं होगी। दूसरी खबर यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं फेल तो नहीं हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मात्र 3 घंटे के अंदर जो है 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। पहला लालगंज, एक ही सर्कल का मामला है। लालगंज में एक जो है व्यक्ति खरीदारी करके लौट रहा था और उसके ऊपर फायरिंग की जाती। फिलहाल वो उस फायरिंग में बाल बाल बच गया, सोचिए। और सरेराह बाजार में इस तरीके से दहशत फैलाना फिर से एक बार प्रतापगढ़ कुछ दिनों बाद कह सकते हैं कि ठीक 18 तारीख आने वाली है, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए। दिन दहाड़े शाम के 6 बजे गोली चलाना
एक चुनौती बन जाती है। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, उसी में मात्र 3 घंटे बाद, 3 से 3.5 घंटे बाद एक ढाबे पर कुछ युवक पहुंचते हैं और वहां पे ड्रिंक करने की इजाजत मांगते हैं, तो ढाबा संचालक मना कर देता है। तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल से वहां पर जो है फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल उसमें भी किसी को गोली नहीं लगती। इस खबर में पहलू ये है कि वहां पे 2 दरोगा खाना खा रहे थे। लीलापुर थाना के अंतर्गत के ही दरोगा थे। वो 2 दरोगा खाना खा रहे थे, उनके सामने वर्दी पहने हुए थे, उनके सामने ऐसे गोली चलाई जाती है, लेकिन दरोगा क्या करते हैं, पिस्टल तो खोसे रहते हैं, लेकिन लोगों को पकड़ने की जहमत तक नहीं करते। वो पहले अपनी जान बचाते हैं और फिर उसके बाद किसी तरीके से, जो अभी तक सूचना आ रही है कि जो वहां का सीसीटीवी फुटेज था, पहले तो पुलिस अपने ही पुलिस वालों को बचाने में लग गई है। जो हमारे पास अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पहले अपने पुलिस वालों को बचा लो। फिलहाल पकड़ तो लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े हैं, चारों लोगों को पकड़ लिया गया। पहले अपने पुलिस वालों को बचा लो। वहां का जो डीवीआर था उसको कब्जे में लेकर के पूरी से पूरी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया। और अब ये मामला सामने आ रहा है कि शायद सुलह समझौते की बात आ रही है। पहली बात तो ये कि आपने डीवीआर की फुटेज डिलीट कर दी, उसके बाद जब ढाबा संचालक उन लोगों को मना कर रहा था, तो किस पहलू से आपने, क्योंकि वो मना करने गया था, उसी दौरान झड़प हुई है, उसी दौरान फायरिंग हुई है। वहां पे कई हस्तियां भी बैठी हुई थी, जैसे लक्ष्मणपुर ब्लॉक पड़ता है, उनके पुत्र बैठे हुए थे वहां, दरोगा लोग बैठे थे और और भी यात्रीगण बैठे थे, क्योंकि लखनऊ टू बनारस का हाईवे है, वो वहां पे यात्रीगण बैठे थे। तो आप मैनेजमेंट किस बात को लेकर कि आप अपने अगर आपने ढाबा संचालक को भी बैठा लिया है, तो आप ढाबा संचालक से नहीं, ठीक है वो उसकी गलती है, मैं मान लिया, एक पहलू पे मैं मान रहा हूँ, तो आप अपने दरोगा से ही एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। थाने में आरोपियों को तो बैठाया गया है, कार्रवाई क्या की जा रही है लीलापुर, सोचने वाली बात है। लीपा पोती में सावन के महीने में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर तो सर्दियों में लगे हुए हैं। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इन दोनों खबरों के लिए ज्ञानेंद्र मिश्रा। अपूर्व पाठक, अयोध्या से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सबसे पहले तो सावन का पहला सोमवार है और कहीं ना कहीं शिव भक्तों का जो तांता है वो लगातार जो है दिखाई दे रहा है। राम की नगरी में भोले के जयकारों से गुंजायमान एक बार फिर राम नगरी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ियों और शिव भक्तों को लगातार सुविधाएं देते चले आए, कहीं ना कहीं उसका जो नजारा है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है। आज से ही लगातार जो है जो कांवड़ियों का तांता है वो अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगना शुरू हो गया। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कल एक बड़ी घटना अयोध्या में घटित हुई है और सबसे बड़ी घटना ये रही है कि बाराबंकी की रहने वाली एक युवती और देवरिया का रहने वाला एक युवक अयोध्या के एक जो है होटल में दोनों रुकते हैं और लगभग 7:30 बजे कमरा बुक किया जाता है। दोनों एक कमरे में रहते हैं और अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो युवक युवती को गोली मार देता है और फिर अपने आप को मारकर वहीं पे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसका जो राज है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस लगातार विवेचना कर रही है, लगातार जांच कर रही है, लेकिन असली मामला क्या था ये खुलकर नहीं आया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसके प्रेमी को संदिग्ध गतिविधियों पर था कि वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग रचा रही थी। ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें सबसे खास बात मैं राहुल आपको जो बताना चाहूंगा कि अयोध्या में ऐसे कई होटल, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार होटलों का विस्तार व्यवसाय बहुत तेज बढ़ा, तादाद में खुले यहाँ पे। बाद अचानक आपको बता किसी का भी सही से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। लगातार अगर विकास प्राधिकरण या नगर निगम की बात करें तो होटल लीगल है अनलीगल है, इसका सबसे बड़ा सवालिया निशान। क्योंकि ये मैं इस वजह से बात करना चाह रहा हूं क्योंकि ये जो युवक युवती जिस होटल में ये गोलीकांड हुआ है बताया जा रहा है कि उस होटल भी अनलीगल तरीके से था, लीगल तरीके से नहीं बताया जा रहा है। किसी भाजपा मंडल अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष का बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके भाजपा के है वो
लेकिन बिल्कुल अनलीगल बताया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे होटलों पर ये सवाल खड़ा होता है कि जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, इन पर कार्रवाई करना चाहिए, एसएसपी को कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। चौधरी शहरवाज, क्या खबर है आज आपके यहाँ से? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, ये जनपद अमरोहा के थाना शहरनगरी क्षेत्र का गांव गलसुआ पड़ता है, जहां पर जो है राशन डीलर जो है वो लगातार जो है आज एक मामला देखने को मिला है, जिसमें देखा जा रहा है कि लोगों की पंचायत के अनुसार जो है वो फैसला लिया जाएगा और इसी के आधार पर जो है जो गाँव के जो लोग हैं वो काफी एकत्रित होकर जो है आज जो ग्राम पंचायत है उसमें सब लोग एकत्रित हुए हैं और इनका जो ये फैसला है कि जो राशन, पहले लोगों का ये आरोप था कि जो राशन डीलर है वो राशन नहीं दे रहे थे, लोगों को जो है धमकाते थे, उसी के कारण जो है आज लोगों ने एक महापंचायत का संगठन किया और जिसके बाद आज लोगों ने एकत्रित होकर जो ग्राम प्रधान, जो ग्राम जो पंचायत है उसमें जो है सब एक लोग एकत्रित हुए और गांव वालों ने यही फैसला किया जिसके जो वोट होंगे वही जो है राशन डीलर के हकदार होगा। सभी अधिकारी लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर भारी भीड़ जमा है। जी राहुल। यानी जिनका वोट होगा, जो मतदाता होंगे, उन्हीं को दिया जाएगा ना? किसके मतदाता? देखिए राहुल, ये वो मतदाता है जो राशन डीलर होते हैं उनको राशन दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये आरोप था कि जो राशन डीलर है वो राशन समय पर नहीं देते थे, जिसके बाद आज लोगों ने एकत्र होकर जो है ये फैसला लिया है कि हम आज इस जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो जो लोग हैं वो जो पंचायत जो सबसे ज्यादा जो लोग मौजूद होंगे उसी के साथ जो है वो राशन कोटे का जो है वही फैसला उनके साथ, उनके हक में ही दिया जाएगा। धन्यवाद शहनवाज, इस पूरी जानकारी के लिए अमरोहा से आपने अपडेट किया। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों का विशेष धन्यवाद जो 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।